किसी ने मेरा मूवी का रिव्यू किया या नहीं? हाँ, किया होगा, देखते हैं। कल रात की बात है, मैं सिनेमा घर में था और स्क्रीन पर फिल्म के क्रेडिट रोल चल रहे थे। हॉल एकदम खचाखच भरा हुआ था, लेकिन वहां जो सन्नाटा था ना, मतलब एकदम पिन ड्रॉप सन्नाटा। वाह, आज के शोर शराबे वाले दौर में ऐसा सन्नाटा तो सच में किसी चमत्कार जैसा ही लगता है। बिल्कुल, कोई अपनी सीट से उठ ही नहीं रहा था। मुझे खुद ऐसा लग रहा था जैसे जैसे गला सूख गया हो और बस एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी अंदर। मैंने कल रात जो फिल्म देखी, कृष्णावतारम पार्ट 1 द हृदयम, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये 2026 की सबसे बड़ी वाइल्ड कार्ड एंट्री है। वाइल्ड कार्ड एंट्री इसलिए क्योंकि इसका कोई बहुत बड़ा पीआर कैंपेन नहीं था, है ना? हाँ बिल्कुल, कोई शोर शराबा नहीं, चुपचाप आई और सीधे दिलों में उतर गई। आज की इस गहन चर्चा का मिशन भी यही है। हमें यही डिकोड करना है कि कैसे एक फिल्म जिसका बजट किसी बड़ी फिल्म का महज 140वां हिस्सा है, वो इतना जादुई और ईश्वरीय अनुभव कैसे दे सकती है, और वो भी बिना उन भारी भरकम 4000 करोड़ के बजट और वीएफएक्स वाली सेनाओं के। वही तो। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं, क्योंकि ये कोई आम एक्शन या युद्ध वाली कहानी तो बिल्कुल नहीं है। ये विशुद्ध प्रेम और भक्ति की कहानी है। हाँ, और ये जो सिनेमा घर के सन्नाटे की आपने बात की ना, वो सिनेमा के नजरिए से बहुत ही शक्तिशाली पैमाना है। कैसे? मतलब आज के दौर में जब हर हफ्ते फिल्में दर्शकों पर शोर, तेज बैकग्राउंड म्यूजिक और तेज कट्स के जरिए हावी होने की कोशिश करती हैं, वहां किसी फिल्म का दर्शकों को मौन कर देना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वो सन्नाटा इस बात का मनोवैज्ञानिक प्रमाण है कि कहानी ने सीधे अवचेतन मन पर प्रभाव डाला है। कृष्णावतारम का इस तरह से आना आधुनिक फिल्म निर्माण के नियमों के खिलाफ एक बहुत बड़ा बयान है। इसने भव्यता के बजाय गहराई को अपना हथियार बनाया है। और गहराई की बात करें तो फिल्म की शुरुआत ही देख लीजिए। दर्शकों को आमतौर पर उम्मीद होती है कि भगवान की कहानी है तो किसी भव्य चमत्कार या युद्ध के दृश्य से शुरू होगी। हाँ, एक टिपिकल माइथोलॉजिकल ओपनिंग। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ शुरुआत ही एक ऐसे दृश्य से होती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। रोंगटे खड़े कर देने वाला वो पहला सीन, जहां भगवान श्री कृष्ण अपना मनुष्य शरीर त्याग रहे हैं। ये बहुत ही साहसिक कदम है सिनेमाई नजरिए से। और उसके तुरंत बाद स्क्रीन पर एक बहुत ही अप्रत्याशित सरप्राइज मिलता है। जैकी श्रॉफ का एक कैमियो है वहां पर। अरे वाह! हाँ, और वो दृश्य हमें सीधे जगन्नाथपुरी ले जाता है। ये स्थापित करता है कि कैसे आज भी उस मंदिर में भगवान कृष्ण का दिल धड़क रहा है। मतलब वो ओपनिंग हुक दर्शकों को उसी पल अपने साथ बांध लेता है। अगर हम इसे कहानी कला के नजरिए से देखें तो पहले ही मिनट में ये बता देना कि मुख्य पात्र अपनी नश्वरता का सामना कर रहा है, ये दर्शकों के दिमाग में एक शिफ्ट लाता है। सही कहा। दर्शक तुरंत समझ जाते हैं कि ये किसी अजेय योद्धा की गाथा नहीं है, बल्कि उस चेतना की कहानी है जिसने मनुष्य रूप में जन्म लिया। और वो जगन्नाथपुरी में धड़कते दिल का संदर्भ वो केवल एक लोक कथा नहीं है, वो फिल्म की थीम का रूपक है। रूपक जैसे वो टाइटल को जस्टिफाई करता है। हाँ बिल्कुल, ये बताता है कि भगवान भौतिक रूप में नहीं बल्कि हृदय और भावनाओं के रूप में आज भी समाज में मौजूद है। ये द रिदम टाइटल को बहुत सटीकता से परिभाषित करता है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब फिल्म की कहानी का जो नजरिया है ना, वो भगवान कृष्ण या अर्जुन का नहीं है। पूरी कहानी सत्यभामा के नजरिए से दिखाई गई है। ये राम मोड़ी की किताब सत्यभामा से प्रेरित है ना? हाँ बिल्कुल। और अगर हम इसकी तुलना करें तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी जानी पहचानी पेंटिंग को बिल्कुल नए एंगल से देख रहे हो। फोकस महाभारत के युद्ध या राजनीति पर है ही नहीं। तो फोकस किस चीज पर है ज्यादा? कहानी सीधे राधा कृष्ण के प्रेम, सत्यभामा की ईर्ष्या और उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर जाती है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था फिल्म देखते हुए। क्या? कि आखिर भगवान की कहानी कहने के लिए सत्यभामा के नजरिए को ही क्यों चुना गया? मतलब उनकी ईर्ष्या और मानवीय कमजोरियों को सेंटर में क्यों रखा गया? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब हम ईश्वर को केवल एक चमत्कारिक हस्ती के रूप में देखते हैं तो दर्शक उनके साथ जुड़ने के बजाय बस दूर से हाथ जोड़ लेते हैं। हाँ, एक अदृश्य दीवार बन जाती है। बिल्कुल, लेकिन सत्यभामा तो एक इंसान है। उनकी ईर्ष्या, उनका किसी चीज पर अधिकार जताना, ये बहुत ही बुनियादी मानवीय भावनाएं हैं। इस खिड़की से जब दर्शक कहानी देखते हैं तो वे श्री कृष्ण को भी एक ऐसे मनुष्य के रूप में देख पाते हैं जिसके अपने इमोशंस हैं। एक पति और प्रेमी के रूप में। हाँ,
फिल्म ये समझाती है कि कृष्ण लोगों को प्यार करना सिखाते हैं, इसलिए अपना दिल दुनिया को देकर गए। सत्यभामा का नजरिया इस बात को सिर्फ एक डायलॉग नहीं रहने देता, पूरी फिल्म का अनुभव बना देता है। और सत्यभामा के इस घरेलू नजरिए ने शायद मेकर्स को एक और बड़ा फैसला लेने पर मजबूर किया। कहानी महल के अंदर की है, तो इसका असर प्रोडक्शन डिजाइन पर भी पड़ा है। देवों के देव महादेव और सिया के राम जैसे मशहूर टीवी सीरियल बनाए हैं। और जैसा हमने शुरू में कहा, बजट बहुत कम था। मतलब बजट के मामले में हाथ बंधे हुए थे उनके पूरी तरह से। और फिल्म के सेट और एस्थेटिक्स से ना, सच कहूं तो एक टीवी सीरियल वाली वाइब आती है। बजट कम होने की वजह से वीएफएक्स और एआई जनरेटेड शॉट्स का इस्तेमाल हुआ है, जो कहीं कहीं बहुत खटकते हैं आंखों में। तकनीकी कमियां साफ दिखती हैं फिर। बहुत साफ। एक्शन कोरियोग्राफी भी कमजोर है। एक गदा से लड़ने वाला दृश्य है, उसमें प्रॉप्स एकदम नकली प्लास्टिक या रबर के लगते हैं। तो इसका असल में क्या मतलब है? क्या एक बड़ी स्क्रीन पर टीवी सीरियल जैसी वाइब और कमजोर वीएफएक्स इस पूरे ईश्वरीय अनुभव को खराब नहीं करते? यही मेरा भी सवाल था खुद से। लेकिन यहाँ अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें, तो मेकर्स की नीयत और शिद्दत इतनी मजबूत है कि वो इन कमियों को ढक देती है। आपने सुना होगा, कंस्ट्रेंट ब्रीड्स क्रिएटिविटी। हाँ, सीमाएं रचनात्मकता को जन्म देती है। बिल्कुल। मेकर्स ने अपनी सीमाओं को स्वीकार किया। जब महल के अंदर का ड्रामा या डांस सीन आता है, तो वो उसे हॉलीवुड स्टाइल में नहीं, बल्कि एक खूबसूरत इंडियन क्लासिकल पेंटिंग की तरह पेश करते हैं। हाँ, वो क्लासिकल पेंटिंग वाला फील तो था वहां। और उन्होंने तकनीक के बजाय भावनाओं पर निवेश किया है, जो इसे एक मास्टरपीस न होते हुए भी एक बेहद प्रामाणिक अनुभव बनाता है। प्रामाणिक अनुभव, ये बहुत सही शब्द है। और जब आप दृश्यों की सादगी पर फोकस करते हैं, तो असली जादू कास्टिंग और अभिनय से ही आता है। उसमें तो कोई शक ही नहीं है। और सिद्धार्थ गुप्ता की कास्टिंग, मतलब कृष्ण के रूप में उन्होंने जो काम किया है, मैं बता नहीं सकता। वो एक फ्रेश फेस हैं, लेकिन उनकी फिजिक, उनकी शांत बॉडी लैंग्वेज और वो जो शुद्ध हिंदी का उच्चारण था उनका, एकदम गॉड लेवल था। ईश्वरीय चरित्र निभाना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा भी ज्यादा किया तो लाउड या रामलीला जैसा लगने लगता है। एग्जैक्टली। लेकिन सिद्धार्थ की एक्टिंग ना एक ऐसे शांत समंदर जैसी थी, जो बिना शोर किए बहुत गहरा होता है। वो बिना बोले सब कुछ कह देते हैं। उनका प्रेजेंस ही ऐसा रहा होगा कि हर फ्रेम में जादू हो गया। हाँ, एकदम गॉड मोड पर थी वो। लेकिन यहाँ एक दिक्कत भी लगी मुझे। क्या दिक्कत? जब मुख्य अभिनेता इतना शानदार काम कर रहा हो, तो बाकी कास्ट का फीकापन बहुत अखरता है। राधा के रोल में सुष्मिता भट्ट हैं, और जो बाकी सपोर्टिंग कास्ट है, उनमें वो गहराई या कनेक्शन बिल्कुल महसूस नहीं होता। ये तो एक बड़ी कमी है। जब एक ही फ्रेम में दोनों हों, तो अंतर साफ नजर आता होगा। जमीन आसमान का अंतर दिखता है। तो क्या ये कमी फिल्म के असर को कम नहीं करती? करती है, बिल्कुल करती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सिद्धार्थ का अभिनय इतना हावी था कि मुख्य किरदार की मजबूती इस कमी को बर्दाश्त करने लायक बना देती है। दर्शक कृष्ण के किरदार से इतने जुड़ जाते हैं कि बाकी कमियां इग्नोर कर देते हैं। हाँ, ये बात तो है। और इन सब कमियों को बर्दाश्त करने लायक बनाने में एक और चीज का बहुत बड़ा हाथ है, फिल्म का संगीत। मतलब जो आत्मा को छू ले। संगीत तो इस तरह की फिल्मों की जान होता है। बिल्कुल। और मैं कहूंगी कि इसका ऑडियो एक्सपीरियंस विजुअल से भी ज्यादा ताकतवर है। प्रसाद ने जो बैकग्राउंड स्कोर दिया है, वो पूरी 2.5 घंटे की फिल्म में लगातार बजता है। लगातार। हाँ, और वो कोई आम शोर वाला म्यूजिक नहीं है। प्रकृति की आवाजें हैं, जैसे मोर की आवाज, घुंघरू की छन छन, बहती नदी, हवा और बीच बीच में बजता शंख। वाह, ये तो एक पूरा साउंडस्केप तैयार कर दिया उन्होंने, एकदम जीवंत। और ऊपर से श्रेया घोषाल, सोनू निगम और सुनिधि चौहान जैसे दिग्गजों ने जो गाने गाए हैं, भक्ति से भरे हुए। ये फिल्म काम और एक 2.5 घंटे की म्यूजिकल मेडिटेशन ज्यादा लगती है। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है दर्शकों को बांधने का। लेकिन यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट है। सेकंड हाफ में कहानी की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। कुछ इमोशंस और डांस रिपीट होने लगते हैं। तो क्या ये संगीत उस धीमी गति को और लंबा नहीं खींचता? देखिए, सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी धीमी जरूर होती है। टीवी सीरियल वाली आदत कहीं ना कहीं आ ही जाती है। लेकिन संगीत उसे लंबा खींचने के बजाय वास्तव में वो डोर है जो दर्शकों को कुर्सी से बांधे रखता है। अच्छा, तो संगीत ने फिल्म को डूबने से बचा लिया। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, इस संगीत ने फिल्म को कमर्शलाइज्ड होने से बचाया है। कोई पॉप बीट्स या ट्रेंडिंग रील्स वाला लालच नहीं है इसमें। ये विशुद्ध भक्ति का एहसास कराता है। ये बात तो 100% सच है। उसमें एक प्रामाणिकता है। तो अगर चर्चा को समेटे,
ये एक पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म है, कोई एडल्ट सीन या फूअड़पन नहीं है। जो कि आज के समय में बहुत रेयर है। बहुत रेयर है। और सबसे बड़ी बात, ये बॉलीवुड की उन बड़ी बजट फिल्मों का घमंड तोड़ने वाली सादगी भरी फिल्म है जो सिर्फ वीएफएक्स के दम पर चलती हैं। तो आप इसे क्या रेटिंग देंगे? इस भावुक और शानदार अनुभव के आधार पर मैं इसे 5 में से 3.5 स्टार्स की रेटिंग दूंगा। और पार्ट 2 जो मनहैन है और पार्ट 3 आत्मन, उनका तो मुझे अब बेसब्री से इंतजार रहेगा। ये फिल्म सच में सिनेमा के भविष्य को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। वो क्या? आज के दौर में जहां सिनेमा में ईश्वर को दिखाने के लिए हजारों करोड़ के वीएफएक्स और भव्य युद्ध दृश्यों की होड़ लगी है, क्या कृष्णावतारम ने ये साबित नहीं कर दिया कि भगवान दर्शकों के दिलों तक तकनीक के रास्ते से नहीं पहुंचते? बिल्कुल सही बात है। वो सिर्फ शुद्ध भावनाओं और सच्चे समर्पण के रास्ते से पहुंचते हैं। तो क्या सिनेमा को भव्यता से ज्यादा सादगी की ओर लौटने की जरूरत नहीं है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। दर्शकों के लिए सोचने वाली बात है कि क्या सादगी ही सिनेमा का असली भविष्य है? खैर, आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे।